जो कॉल पर तो बोल रहे थे कि 5 लाख की फिरौती मांगी गई है, 5 लाख रुपए मांगे गए, इस बात का वीडियो है। उस वीडियो को जनता के सामने क्यों नहीं लेकर के आए? कहीं भी किसी भी धर्म स्थली पर शराब और मांस की दुकान नहीं रहने देंगे। अगर उन्होंने ठेके खोलने का टेंडर लिया है तो हमने बंद कराने का टेंडर लिया है। लेकिन वो कटी पतंगे रामनवमी की यात्रा में पत्थर चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण जन्मभूमि की कृष्ण जन्माष्टमी पर पत्थर चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। दुर्गा पंडाल पे दुर्गा जी की मूर्ति पर अंडा फेंक के मारे, कोई दिक्कत नहीं है। कि कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। क्या होगा, आज जेल होगी कल बेल होगा। सनातन और कट्टर हिंदू का नाम लेकर के कितने लोगों ने बम के फट गए। जो लाल किले पर बम लेकर के फट गए उनको बुद्धिजीवी क्या करेगी? भटके हुए नौजवान थे। जो मौलाना मदनी जैसा 2 कोड़े का नीच कह रहा मुर्दा को मैं वंदे मातरम बोलती है। इस सुअर को मेरे सामने खड़ा कर दो, इसके इससे क्या इसके अब्बा से भी वंदे मातरम बुलवा दूंगा। और देखना इस ठेके को जल्द से जल्द जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। इसकी जगह चेंज कराने का काम करेंगे। हमारी ठेके बंद करने की लड़ाई नहीं है, हमारे धार्मिक स्थलों पर नहीं होना चाहिए, इस चीज पर लड़ाई है। अगर तस्वीरें खिंचवाने के लिए जेल जाने, एक बार जाके तो देखे, जेल समझ में आएगा इनको। मुकदमे लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। 9 से ऊपर धाराएं लगी हुई है हमारी FIR के अंदर। छाती गर्व से चौड़ी हो गई कि भारत के जब साधु संत आकर के आपका समर्थन देने का काम कर रहे हैं, यानी कि आपने अच्छा काम करा जब भी साधु संत समर्थन कर रहे हैं। आप सनातन के लिए काम कर रहे थे, हिंदुत्व के लिए काम कर रहे थे, तो योगी जी ने आपको जेल में क्यों डाल दिया फिर वहां? नमस्कार, मैं मनीषा पाल, आप सभी का स्वागत करते हूँ ब्रेकिंग ओपिनियन में। देखिए, कुछ दिन पहले आपने मथुरा में जो एक शराब की दुकान को जिस तरीके से तोड़ा फोड़ा गया, उसके बाद दक्ष चौधरी और अभिषेक ठाकुर और युद्धि, जो 3 फेमस चेहरे हैं, आपने सोशल मीडिया पे कभी ना कभी इनको जरूर देखा होगा। इनको गिरफ्तार किया गया और देखने को मिला कि तमाम लोग इनके सपोर्ट में आ गए, लेकिन वहीं कुछ लोग विरोध में भी नजर आए। उनका ऐसा कहना है कि ये गुंडागर्दी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस तरीके से धार्मिक स्थलों पे तो ये शराब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस तरीके की दुकानें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी अभिषेक ठाकुर जी आपका। आप क्या कर लेंगे, ऐसी कितनी दुकानें बंद करवा लेंगे? सबसे पहला सवाल मेरा ये खड़ा होता है। और जो युद्धि राणा और दक्ष चौधरी और आपकी जो गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हम ऐसे युवाओं के साथ में, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं ऐसे युवा ये जो कहीं ना कहीं तोड़फोड़ जो मचा रहे हैं ये गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार बैठी हुई है, अपने हिसाब से चीजें होंगी, धीरे धीरे होंगी। आप लोगों को तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत है? आप शराबबंदी का ठेका लिखा के चल रहे हैं, मतलब आपने ठेका लिखा रखा, कितनी शराब की दुकानें बंद करवाएंगे? बिल्कुल, हर उस शराब की दुकान को और मांस की दुकान को बंद करा देंगे जो हमें हमारे अध्यात्म को छेड़छाड़ करने का काम करेगी। कहीं भी किसी भी धर्म स्थली पर शराब और मांस की दुकान नहीं रहने देंगे। अगर उन्होंने ठेके खोलने का टेंडर लिया है तो हमने बंद कराने का टेंडर लिया है धर्म स्थलियों से। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये गिरफ्तारी जो आपकी हुई, इसमें तमाम लोग आपके सपोर्ट में आ गए। मैंने देखा कई सारी वीडियोस वायरल हो रही थी, चाहे वो कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री हो या फिर बात करें अनिरुद्धाचार्य की, वो भी आप लोगों के सपोर्ट में आ गए। लेकिन बहुत सारे लोग, कुछ खास लोग विरोध भी कर रहे थे कि ऐसे युवा हैं, ये देश में कहीं ना कहीं माहौल खराब करते हैं, सनातन का नाम लेके, कट्टर हिंदू है इस तरीके का नाम लेके ये देश में सिर्फ माहौल खराब करते हैं, दंगा फसाद करते। सनातन और कट्टर हिंदू का नाम लेकर के कितने लोगों ने बम के फट गए। जो लाल किले पर बम लेकर के फट गए उनको बुद्धिजीवी क्या करेगी? भटके हुए नौजवान थे। अरे MD लेवल का डॉक्टर, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, वो इस देश के अंदर क्या माहौल करना चाहते थे? कितने टन RDX बरामद हुई आपने देखा। उनके ऊपर ये लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन चर्चा करना है कट्टर हिंदू सनातनियों पर। अरे करिए ना चर्चा, खुले मंच पर चर्चा करिए। हम कोई विवादित लोग थोड़ी है। हमने किसी बहन का दुपट्टा थोड़ी खींचा जो हमें दिक्कत होगी। हम किसी से फिरौती थोड़ी लिए जो हमें दिक्कत होगी। किसी की जमीन थोड़ी कब्जा करी, हम कोई लैंड माफिया थोड़ी है। या हम कोई छांगुर जैसे प्रवृत्ति के व्यक्ति है कि हम इस देश के अंदर दंगे करवा रहे हैं। कितनी दुकानें ऐसे बंद करवा लेंगे आप? बहुत सारे धार्मिक स्थलों पे बहुत सारी शराब की दुकानें, जब सरकार को आपत्ति नहीं, मैडम सब बंद करा देंगे। आप इस देश के अंदर देखना, सारी दुकानें बंद कराने का काम करेंगे। आपकी जैसी बहनों ने देखा किस प्रकार से जाकर के ठेके के बाहर खड़ी हो गई आप। अब इस देश की बहन बेटियां भी जाग रही हैं और वो आवाज उठाने का काम करेगी, ठेका नहीं चलने देंगे। और देखना इस ठेके को जल्द से जल्द जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे, इसकी जगह चेंज कराने का काम करेंगे। हमारी ठेके बंद करने की लड़ाई नहीं है, हमारे धार्मिक स्थलों पर नहीं होना चाहिए, इस चीज पर लड़ाई है। अच्छा, वो कहाँ गलत है हम ये बताइए। मैंने आपका वीडियो देखा था, उसमें कमेंट पढ़ा था ये सब फेमस होने के लिए करते हैं, ये फेमस हो जाते हैं, फॉलोअर्स मिल जाते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठ जाते हैं। चाहे वो दक्ष चौधरी की वीडियोस में इस तरीके का कमेंट हो या आपकी वीडियोस में हो या युद्धि राणा, इस तरीके से मैंने वीडियो देखी तो उसमें यही कह रहे थे कि ये सब जेल जाते हैं, तस्वीरें फोटो खिंचवाते हैं बस फेम पाने के लिए। मैं कहता हूँ तो वो लोग कब जेल जाएंगे जो ये कमेंट करने का काम कर रहे हैं?
अगर तस्वीरें खिंचवाने के लिए जेल जाने, एक बार जाके तो देखे जेल, समझ में आएगा इनको। आप इस बात को समझिए, मुकदमे लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। 9 से ऊपर धाराएं लगी हुई है हमारी FIR के अंदर, समझ रहे हो पत्रकार महोदया? एक बार करके देखो तब समझ में आएगा। दूसरी चीज जो कह रहे हैं कि फेमस होने के लिए करते हैं, ये करते हैं, तो आज पहली बार थोड़ी करा ये चीज। अच्छा, मैं विचार जानना चाहूंगी पर्सनली। बात बताइए, आज पहली बार ऐसा काम थोड़ी करा है हमने इस देश के अंदर। आप देखा होगा अकबर रोड, सारी रोडों के नाम चेंज करें। कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारने वाले दक्ष चौधरी कोई सस्ती TRP के लिए करा था? या आप बताइए क्या क्या नहीं करा है? हर वो काम धर्म के लिए करने का काम करते हैं। हम तो डेली गौ माता की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। जो लोग इसको कह रहे हैं फेमस होने के लिए, तो वो क्यों नहीं हो रहे? मैं एक बात कहना, आइए ना एक बार सड़क पर। क्योंकि वो उपद्रवी नहीं है, क्योंकि वो देश में माहौल खराब नहीं करना चाहते, कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। वो भी युवा हैं अपने देश में, सरकारी नौकरियों के गौ माता कहते हैं गाय को, गौ माता कहते हैं, तो अपनी माँ को बचाने के लिए कानून हाथ में लेना पड़ेगा। कानून हाथ में भी लेंगे। उपद्रवी कोई कहे, कोई चाहे जो मर्जी कहे, पर माँ को इस तरीके से कटने नहीं देंगे। इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, गौ माता कहते हैं तो मानते भी हैं। आप सनातन के लिए काम कर रहे थे, हिंदुत्व के लिए काम कर रहे थे, तो योगी जी ने आपको जेल में क्यों डाल दिया फिर वहां पे? योगी जी ने कहा जेल में डाल दिया? योगी जी अरेस्ट करने आए थे क्या मुझे? शासन प्रशासन तो उन्हीं का है ना। आप देखिए, कानून के हिसाब से देश चलता है। कानून ने हमें सजा दिया। हम अगर कानून को लगा कि कानून के हिसाब से चीजें नहीं हुई, तो कोर्ट ने हमें सजा देने का काम करा, जेल भेजा। और उसी कोर्ट को लगा कि अब बेल दे देनी चाहिए, तो हमें बेल दे दिया। वैसे आप कानून का सहारा लेके भी तो दुकान बंद करवा तड़क के थोड़ी भाग गए थे, और नहीं लिया सहारा, तो जो सजा मिली हमने सजा एक्सेप्ट करी। मुकदमा थोड़ी खत्म हो गया, मुकदमा चल रहा है, आगे भी करेंगे तब भी मुकदमा लगेगा। आगे से दुकानें अगर बंद करवाएंगे तो कानून का सहारा लेंगे या फिर ऐसे ही कर देंगे जैसे अभी यहाँ मथुरा में हुआ? बिल्कुल। आप सुनिए, पहले तो अभी वीडियो डाल के बोलेंगे कि कब बंद हो रहा है ठेका, उसके बाद जाकर के ठेके के सामने बैठेंगे। और नहीं बंद करा तो ताला लगाना इतने अच्छे से आ गया है कि बहुत बढ़िया ताला लगाते हैं, आपने पूरे देश ने देख लिया। धूम धड़ाम नमस्ते करेंगे, 1 मिनट का काम। इल्जाम भी लगे आप लोगों पे कि फिरौती लेने की बात कर रहे थे, 5 लाख, कोई कह रहा 5 लाख ठेके बंद कराने के लिए फिरौती ले रहे थे। 4-5 साल से काम कर रहे सनातन और गौ माता के लिए। आप इस बात को समझिए। तो वो अधिकारी साहब जो हमारे ऊपर 5 लाख की फिरौती की बात कर रहे थे, उन्होंने उसको FIR में क्यों नहीं नोट करा? जो कॉल पर तो बोल रहे थे कि 5 लाख की फिरौती मांगी गई है, 5 लाख रुपए मांगे गए, इस बात का वीडियो है। उस वीडियो को जनता के सामने क्यों नहीं लेकर के आए? हम तो आज भी इस बात को बोल रहे हैं, डंके के चोट पर कह रहे हैं, चैलेंज करके कह रहे हैं, 5 लाख की कोई वीडियो अगर वो अधिकारी साहब लाके दे देंगे, फांसी खा लेंगे। और आज के बाद कोई सनातन के लिए काम नहीं करेंगे, किसी को मुंह नहीं दिखाएंगे। जब बागेश्वर बाबा ने आपके सपोर्ट में वीडियो बनाई और अनिरुद्धाचार्य ने, तो कैसा लगा आपको? आपको ये सारी चीजें करने की जो ये प्रक्रिया जो आप करते हैं, ये जो भी दंगा फसाद, तो इस तरीके से दंगा फसाद नहीं करते, सनातन का काम करते। और कोई इसमें अगर कोई चीज करनी पड़ती तो डंके के चोट पर करते, और किसी से डर के धपके नहीं करते, खुलेआम चीजें करते हैं। और खुलेआम अपना बात कैसा लगा आपको? देखिए, महाराज जी ने सपोर्ट करा। और महाराज जी ने क्यों सपोर्ट करा? किसी की बहन बेटी का दुपट्टा खींचने का मुकदमा लगा है क्या हमारे ऊपर? पिस्टल रख के किसी की जमीन कब्जा करी है क्या? या भू माफिया है या बालू माफिया है? ये क्या है हम? तो कैसा लगा इनके सपोर्ट के बाद? चल, सीना 56 इंच का हो गया, छाती गर्व से चौड़ी हो गई कि भारत के जब साधु संत आकर के आपका समर्थन देने का काम कर रहे हैं, यानी कि आपने अच्छा काम करा जब भी साधु संत समर्थन कर रहे। खराब काम का कभी समर्थन नहीं होता। और अगर हम इतने गलत थे तो ये जनता का हुजूम जो समर्थन देने का काम कर रहा है, समर्थन नहीं दे रहा होता। आपको लग रहा है कि आपने बताया कि 9 मुकदमे हैं आप पे, इतने सारे केस हैं और जेल भी कई बार जाते रहते हैं आप लोग। आपको लगता है कि आपका करियर, फ्यूचर सब खतरे में है और आपकी फैमिली है जो आप पे खत्म हो गया मैडम? खत्म हो गया करियर फ्यूचर, अब क्या रह गया? एक बात बताइए। खाना कमाना जो एक नॉर्मल इंसान होता है, सोचता है, आपकी 23 साल उम्र में आपने पहले बहुत सारे लोग तो जीवन में यही सारी चीजें सोचते हैं, लेकिन आपको किसी को धर्म के लिए भी तो सोचना पड़ेगा, किसी को राष्ट्र के लिए भी तो सोचना पड़ेगा, किसी को अपनी गौ माता के लिए भी तो सोचना पड़ेगा, किसी को इस भारत देश के लिए भी तो सोचना पड़ेगा। आप बताइए, कश्मीर में सबसे बड़ी पढ़ी लिखी बिरादरी कौन थी? कश्मीरी पंडित थे, पर सब कुछ छोड़ के भागे कि नहीं भागे? चलो, तब तो आप अब आज के टाइम पर ये बात करते तो कहते हम तो पैदा नहीं हुए थे। लेकिन एक बात बताइए, बांग्लादेश आपने इसी आंखों से देखा कि नहीं देखा कि 5-5 हजार साल पुराने मंदिर तोड़े जा रहे हैं? आज देखिए, जो एक कृष्ण जी का मंदिर, क्या कहते हैं उसको, जो अभी चल रहा है देश के अंदर, नहीं, इस्कॉन टेम्पल, जिसने पूरे बांग्लादेशियों को खाना खिलाने का काम करा, आज उसी को तोड़ने की बात कर रहे हैं बांग्लादेश के। अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज भारत के अंदर 8 राज्यों से हिंदू गायब हो गया है।
लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि अल्पसंख्यक हो गया हिंदू। जो हिंदुओं का देश है उसमें 8 राज्यों से 8 प्रदेशों से हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि ये जो आपकी विचारधारा है, जो दक्ष चौधरी की विचारधारा है और जो ये विचारधारा है, हाँ, भगत सिंह जी की विचारधारा है, महाराणा प्रताप जी की विचारधारा है, छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा है। फिर ऐसी विचारधारा वाले लोगों को लगता है कि देश खतरे में है, भाईचारा क्या कहते हैं, समाज खतरे में है। ऐसे लोगों को 2014 के बाद से क्यों लगना शुरू हुआ? चीजें तो पहले भी सब लोग समान रूप से जी रहे थे, पहले भी आपकी तरह युवा हैं वो काफी अच्छे से जी रहे थे। अब अभी ये युवाओं में क्यों कट्टरता आ रही है? क्यों वो इस तरीके के काम कर रहे हैं धर्म के नाम पे? कभी जो कई सारे ट्रक पकड़े जाते हैं गौ माता के नाम पे, उनके साथ भी बस इसने कहा पहले नहीं हुआ था। राम मंदिर के लिए आंदोलन में जान लोगों ने दी, 2014 से पहले दी थी, बाद में दी थी? हाँ, पहले। फिर कृष्ण जन्मभूमि का केस 2014 के बाद से शुरू हुआ है, बताइए? या ज्ञानवापी का केस 2014 के बाद से शुरू हुआ है? मुजफ्फरनगर दंगा 2014 से पहले हुआ था, बाद में हुआ है? पहले हुआ था। फिर अब लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, तमाम लोग आप लोगों को पसंद करते हैं, जो लोग वो आपको नहीं लगता कि अगर हम हिंदुओं के हित की बात करें तो हम इस देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं, हम कानून को चैलेंज करने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो कटी पतंगे रामनवमी की यात्रा में पत्थर चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण जन्मभूमि की कृष्ण जन्माष्टमी पर पत्थर चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। दुर्गा पंडाल पे दुर्गा जी की मूर्ति पर अंडा फेंक के मारे, कोई दिक्कत नहीं है। सरेआम दिल्ली में दंगा करे, कोई दिक्कत नहीं है। मुजफ्फरनगर में हिंदुओं को का काम करे, कोई दिक्कत। अब दिक्कत इनके लिए पैदा कर देंगे, जो सनातन के खिलाफ आंख उठाएगा मट्टी में मिला देंगे उसको। जिस मदनी मौलाना में दम हो बोले है सनातन के खिलाफ, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, घर में घुसकर मारेंगे। ऐसे उपद्रवियों का तो अच्छे मुस्लिम विरोध करते हैं, ऐसे उपद्रवियों का। सच्चे मुस्लिम का नाम बताइए जो विरोध करते हैं। अरे फैज खान, तमाम लोग हैं इस तरीके के जो मुस्लिम हैं। और नाजिया इलाही और भी 2-4 मतलब है जो सोशल मीडिया पे आते वो खुद को सनातनी बताते हैं, चाहे फैज खान हो चाहे नाजिया इलाही हो। आप जाकर के उनकी वीडियो देखिए, 10 नाम नहीं बताए पत्रकार महोदय आप, 5 भी नहीं गिना पाई, 2 पर अटक गई आपकी सुई। तो जब ये पत्थरबाजी होती है, जब ये चीजें खराब होती हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं देश के अंदर, लाल किले पर बम लेकर के फट गए, कौन अच्छा मुसलमान कहाँ गए बताओ? विरोध तो कर रहे हैं बहुत सारे लोग। और जो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने शहादत दी है 72 के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अरे 72 हो रहे हैं, अपना धर्म का और अपने मजहब का एक वो होता है, जैसे अप्सराएं हैं इसमें, उसमें 72 हो रहे हैं। सुनिए, आप मैं एक बात आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ कि अप्सरा का कॉन्सेप्ट सनातन में भी है कि नहीं है? लेकिन कोई सनातनी या तो गौ माता के लिए जान देता है, शहीद होता है, या सनातन धर्म के लिए शहीद होता है, या बॉर्डर पे शहीद होता है देश बचाने के लिए, या नारी रक्षा राष्ट्र रक्षा में शहीद होता है। कभी किसी कट्टर हिंदू सनातनी को मरते हुए देखा कि अप्सराओं के लिए मर गए? सुना कभी? नहीं सुना होगा। लेकिन ये देखो 72 जान दे रहे हैं। लेकिन एक और सवाल ये खड़ा होता है कि जब आप यहाँ दुकान में जब आपने तोड़ फोड़ की तो कितने लोग आपके समर्थन में आए? वहां खुद मथुरा के और आसपास के क्षेत्र के लोग कितने लोग आ गए कि आपने सही किया? कितने लोग आ गए? लाखों लोग हमारा समर्थन करने का काम कर रहे हैं ब्रजभूमि से। और केवल पुरुष अधिवक्ता नहीं, महिला अधिवक्ता भी समर्थन करने का काम कर रही है। और हर उस वक्त 2 कौड़ी के नीच को जवाब देना चाहता हूं जो मुझे हमें गिराने की बात करता है कि कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। क्या होगा? आज जेल होगी, कल बेल होगा। डर नहीं है आपको? डरना तो सीखा ही नहीं है। पहली बात तो देखिए, धर्म कौन सा है? अपना धर्म है, क्योंकि हिंदू अपना धर्म है कि विश्वास मुझे निज वाणी का है, राजपूत कुल प्राणी का, जो झुक जाए वो वीर नहीं, यदि दूध पिया छत्राणी का। अरे हमारे अंदर डर का बटन तो डाला ही नहीं जाता। हम उस कौम है जिसके अंदर डर का बटन नहीं डाला जाता। और एक बात और आपके चैनल पर कहना चाहता हूं कि छत्री हूं, छत्री की भांति जीना जानू और मरना भी, और वक्त पड़े तो गिरे रक्त वरना ना गिरे पसीना भी। ईंट से ईंट बजा देंगे, इस बात को ध्यान रखना। अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। और जितने भी ये कटी पतंगे हैं, इन सबको कहना चाहता हूं कि तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। कटी पतंग कौन है आखिर? आप बार बार गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा, ये है कटी पतंग। शांति दूत है, कैसी बात करते हैं? बिल्कुल शांति दूत है। चलो यहाँ तो अभिषेक ठाकुर इनके पिन करने का काम कर रहा है, फलान दे रहा है इतना लंबा। ब्रिटेन में कौन इनको परेशान कर रहा है? फ्रांस में इनको कौन परेशान कर रहा है शांति दूतों को? वहां क्यों शांति भंग कर रहे हैं? ये जहां जा रहे हैं वहीं शांति भंग कर रहे हैं। जापान की सरकार ने आप देखिए क्या डिसीजन लेने का काम करा।
क्या लगता है क्योंकि दुकानें बंद करवा पाएंगे कितनी? सोचिए मौलाना मदनी जैसा 2 कोड़े का नीच कह रहा मुर्दा को मैं वंदे मातरम बोलती है। इस सुअर को मेरे सामने खड़ा कर दो, इससे क्या इसके अब्बा से भी वंदे मातरम बुलवा दूंगा। ये बोलेगा कि पापा वंदे मातरम। मजहब में नहीं अलाउ है, क्या कर सकते? सुनिए मैं अब एक बात बता रहा हूं आपको, जो इस तिरंगे को करना नमन छोड़ दे, उससे कह दो ये मेरा वतन छोड़ दे, और मजहब है प्यारा जिसे देश से पहले इस मिट्टी में होना दफन छोड़ दे। कोई मजहब देश से बड़ा नहीं हो सकता। इस भारत में खा रहा है, इस भारत का पी रहा है, सब कुछ इस भारत से ले रहा है, और वंदे मातरम इस 2 कोड़ी के नीच को बोलने में दिक्कत है। हम जैसे कट्टर हिंदू सनातनियों का सामने खड़ा करो, इससे वंदे मातरम इससे क्या क्या बुलवा देंगे। आप जब जेल जाते हैं तो आपके सपोर्ट में कितने वकील खड़े हो जाते हैं? कितने लोग हैं जो आपके सपोर्ट में आके खड़े हो जाते हैं? कोर्ट में तो इतने वकील भाई खड़े थे, मथुरा कोर्ट की वीडियो देखना, 250-300 वकील साहब अंदर और 400-500 वकील साहब बाहर, 700-800 वकीलों ने हमें समर्थन देने का काम करा। सोचिए, तो ऐसे काम मतलब अभी आप और करते रहेंगे जो इस तरीके की चीजें हैं? क्यों नहीं करें? जब जब धर्म के ऊपर कोई बात आएगी, आपके चैनल पर ढक्की की चोट पर बोल रहा हूं, होगा धर्म पर आघात तो मैं प्रतिघात करूंगा, हिंदुत्व की बात करूंगा। सनातन को कोई छेड़ेगा, सोचेगा बच जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और इस बात को समझ लेना, कोई भी सनातन को टारगेट करेगा बचेगा नहीं। उसका इलाज बांध देंगे, इतना बढ़िया इलाज बांध देंगे कि याद रखेगा। इस बात को ध्यान रखना, सनातन से कोई समझौता नहीं। सनातन के लिए शीश गिराना पड़ा तो पहला शीश अभिषेक ठाकुर का चढ़े रहेगा। तो ये थी अभिषेक ठाकुर की राय। आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी कुछ मथुरा में शराब की दुकान में तोड़फोड़ हुई, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।